14 जुलाई 2023 2:35 में चंद्रयान 3 अपनी सफर पर निकलता है और पिछले बार की हमारी असफल लैंडिंग के बाद इस बार पूरे दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। पिछली बार चंद्रयान 2 चांद के सतह से कुछ ही दूर जाके क्रैश हो गई थी, जिसके बाद से हमारी पूरी आस चंद्रयान 3 की तरफ टिकी हुई है। और इस बार फिर से चंद्रयान 3 पिछले बार की तरह चांद की डार्क साइड पे लैंड करने की कोशिश करेगा, जहां चंद्रयान 2 पहले क्रैश हो चुका था। आखिर इस डार्क लैंडिंग स्पॉट को क्यों इतना खतरनाक माना जाता है और आखिर क्यों हर बार भारत इसी जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक जानने के लिए चांद के इस डार्क साइड के रहस्य को। दोस्तों पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चांद हमेशा से ही इंसान को अपने पास बुलाते आ रही है और हम इंसानों ने जैसे जैसे तरक्की करी चांद पे जाने की कोशिश भी लगातार तेज होती चली गई। और सबसे पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा और उसके बाद से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को चांद के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चली, जिसके बाद से पूरी दुनिया का चांद के प्रति इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग जो पहली थी वो थी चांद के जन्म को लेकर कि कैसे चांद की उत्पत्ति हुई और आखिर कब से ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चांद की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पहले हुई थी और ठीक इसी समय हमारी पृथ्वी भी अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। और ठीक यही समय था जब मंगल ग्रह से भी आकार में विशालकाय थिया नाम का एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। ये प्लैनेट 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से आकर टकराता है और इस टक्कर से प्लैनेट्स में मौजूद लाखों मेट्रिक टन मेटल्स अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल जाते हैं और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़कर हमारे चांद का निर्माण करते हैं। सो दोस्तों चांद स्पेस में मौजूद 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है और जैसे कि हम सब जानते हैं चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही कम है, इसीलिए हमारी पृथ्वी की तरह चांद का कोई अपना वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से चांद पर कोई मौसम भी नहीं होता और यहाँ का रिकॉर्डेड टेम्परेचर हैरान कर देने वाला होता है। जहाँ दिन के वक्त टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होती है, वही रात -153 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है। दोस्तों चांद अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे बैठा है और एक और सबसे बड़ा रहस्य है चांद का डार्क साइड, जो कि पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखता। बट ऐसा क्यों? सो दोस्तों दरअसल चांद के इस हिस्से को पृथ्वी से दिखाई ना देने की वजह चांद और पृथ्वी के बीच की टाइडल फोर्स है, जिससे चांद पृथ्वी के चक्कर काटते हुए पृथ्वी के ऑर्बिट पर घूमती है और इसीलिए चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा पृथ्वी की तरफ रहता है और दूसरी साइड कभी पृथ्वी के सामने नहीं आ पाती। और इसी डार्क साइड पर कई फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े क्रेटर्स भी मौजूद है, जहां सूरज की रोशनी तक कभी भी नहीं पहुंच पाती। 1959 में सबसे पहली बार सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूनो 3 ने चांद के इस डार्क साइड वाले हिस्से की फोटोज खींची और पूरे दुनिया के सामने रखी। जब वैज्ञानिकों ने इन फोटोज को देखा तब वो हैरान रह गए थे, क्योंकि चंद्रमा का ये हिस्सा उसके दूसरे साइड से बिल्कुल ही अलग था। यहाँ सिर्फ बड़े गड्ढे ही नहीं थे, बल्कि यहाँ की मिट्टी भी काफी अलग थी, जिसमें चांद पे आमतौर पर पाए जाने वाले लावा का कहीं भी नामो निशान मौजूद नहीं था, जिसका मतलब यहाँ पर सतह के नीचे का लावा बाहर नहीं आ रहा था। जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि इसका कारण इस डार्क साइड की थिकनेस है। अब क्योंकि चांद की डार्क साइड के साथ का ऊपरी परत काफी मोटी है, तो यहाँ का लावा बाहर नहीं आ पा रहा था और ये अपने आप में वैज्ञानिकों के लिए एक मुश्किल सवाल था कि ऐसा क्यों। तो काफी एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स को काम में लिया गया, जिसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा खुलता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्लैनेट थिया पृथ्वी से आकर टकराया था तब एक नहीं बल्कि 2 चांद का निर्माण हुआ था। यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले रात के आसमान में 2 चांद हुआ करते थे। समय के साथ साथ ये चांद एक दूसरे के पास आते गए और आपस में हुए टक्कर के वजह से ये एक दूसरे में समा गए। इनमें से जो छोटा चांद था वो चांद के डार्क साइड वाले हिस्से में समा गया
जिस वजह से यहाँ की सतह की चौड़ाई ज्यादा हो गई। इसी के साथ यहाँ तेज आंधी और भयानक क्रेटर्स के साथ यहाँ का तापमान भी बहुत ही कम होता है, जिसके चलते यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है। और ये वही जगह है जहाँ चंद्रयान 1 पानी की खोज में गई थी, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यहाँ पर बर्फ मिल सकती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ सूरज से आने वाली रेडिएशन भी नहीं पहुँच पाती, इसीलिए यहाँ जीवन होने की भी काफी संभावना है। और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, और इसीलिए भारत बार बार इसी जगह उतरने की कोशिश करता है। चंद्रयान 2 ने भी इसी जगह उतरते वक्त सॉफ्टवेयर में हुए मैल फंक्शन की वजह से क्रैश लैंडिंग की थी। और अब एक बार फिर सब कुछ ठीक करके भारत चंद्रमा के इस डार्क साइड पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस्ड लेजर और कैमरास का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हमें ये पूरा भरोसा है कि पिछले बार की गलतियों से सीख लेकर हम इस बार चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करने के लिए तैयार हैं। चलिए एक नजर में देख लेते हैं क्या कुछ नया अपग्रेड किया है चंद्रयान 3 में। इस बार लेजर टेक्नोलॉजी से चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह में से समतल सतह को पहले ढूंढा जाएगा और फिर कैमरास की मदद से देखकर इसे लैंड करवाया जाएगा। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि इस बार इसे अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है। इसीलिए वहां रोवर्स के बजाय एक खास तरह का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, जो कि इंडिया में ही बना है। इसके मुताबिक ये चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को जमीन पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और डेटास को कलेक्ट करके रोवर्स तक पहुंचाएगा, और फिर रोवर उन डेटास और इमेजेस को इसरो के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद है। दोस्तों, हमें ये पूरा भरोसा है न सिर्फ हम इस बार चांद पर सफल लैंडिंग करेंगे, बल्कि ऐसे डेटास और इमेजेस को कलेक्ट करने में भी सक्षम होंगे, जिससे हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकेंगे कि हमारा भारत भी अब किसी से कम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।